भोलेनाथ दर्शकों, आपका हमारे सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज दूसरे अध्याय का महात्म्य और कथा को सुनेंगे। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास में व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने चाहिए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र हो, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हो। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबको प्रिय होता है। आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण में आए हुए हो। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए। श्रावण मास में नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। श्रावण मास के नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायंकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक कर अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेलपत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करे। 1 करोड़ शिवलिंग पूजन करे। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। नियम का पालन करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः वह भी करे। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करे। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल में भोजन करे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करे। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पूरे श्रवण से भी उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करे। श्री सूक्त का जाप और अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फल मिलता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष देने वाला होता है। हे सनत कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पति को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जयंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को भी बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोधन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं, वह भी करना चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना कहा गया है, इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभा, दीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हैग्रीव जयंती मनाई जाती है। हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उपरोक्त 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये सब करने चाहिए। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी, जिसे आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के पिठोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशलोत्पादन करे और विष्णु का पूजन करे। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग,
षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दसवीं तिथि के यम, एकादशी तिथि के विश्वदेव स्वामी होते हैं, द्वादशी तिथि के श्री हरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्थी तिथि के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा है। अमावस्या के स्वामी पीतर होते हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस श्रावण मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना शुरू कर दे। 12 महीनों में सूर्य और भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भास्थ नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग जरूर करना चाहिए। यदि कोई भक्त यह संपूर्ण विधान करने में असमर्थ हो तो उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। भगत जन मेरे या श्री हरि के प्रतीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करे। मेरे और श्री हरि में कोई भी भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय है और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय है। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होते हैं। सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन अवश्य करें। तो ये थी भक्तों श्रावण मास के दूसरे अध्याय के महात्म्य। तो आइए अब सुनते हैं इसकी। यह बात बिल्कुल सत्य तो है कि भाग्य कभी बदल नहीं सकता और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो भगवान आपका भाग्य भी बदल सकते हैं। ऐसे ही एक बार एक समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। जंगल बिल्कुल सूखा था, ना घास पेड़ और ना ही फूल थे, और जिस पेड़ पर चिड़िया रहा करती थी उसकी सभी टहनियाँ भी सूखी थी। चिड़िया बेचारी हर समय भगवान शिव का जाप करती रहती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जी जंगल में से होकर जा रहे थे। चिड़िया उन्हें देखकर बोली, हे नारद मुनि जी, आप कहाँ जा रहे हो? इस पर नारद मुनि ने उत्तर दिया, मैं तो भगवान शंकर जी के पास जा रहा हूँ। इस पर चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर तो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, परंतु वे इस बात से अनभिज्ञ है कि ये जंगल बहुत सूखा है और मैं इसमें निवास करती हूँ। इसलिए आप उनसे जाकर यह जरूर कह दीजिएगा कि मेरे इस जंगल को हरा भरा कर दे। इस पर नारद जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर नारद जी ने चिड़िया की कही हुई सारी बात भगवान शंकर जी को बतलाई। इस बात पर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि हे नारद मुनि, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उस चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक ऐसे ही रहना लिखा हुआ है। इस पर नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी उसी जंगल से निकले तो नारद मुनि ने देखा कि जंगल तो बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा था, हरी घास, चारों तरफ हरियाली थी और पूरे जंगल में सुंदर सुंदर पुष्प भी खिले थे और सारे जंगल में वृक्ष फलों से भी लदे हुए थे। यहाँ तक कि चिड़िया का पेड़ भी पुष्प फलों से लदा हुआ। चिड़िया भी उसी पेड़ पर फुदक फुदक कर नाच रही थी। इस सब को देखकर नारद जी सोचने लगे कि भगवान शंकर को जब ये सब करना था तो मुझसे झूठ क्यों बोला। अब नारद जी भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और उनसे जब ये सब पूछा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक सूखे जंगल में रहना ही लिखा है, परंतु अब वहाँ सभी हरा भरा है, चिड़िया बहुत खुश है। इस प्रश्न पर भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो नारद, मैंने चिड़िया को सभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसके प्रेम, विश्वास और मुझ में उसकी श्रद्धा देखकर उसके 7 जन्म काट कर सब कुछ चिड़िया को देना पड़ा। तो ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। भक्ति में शक्ति होती है, भाग्य बदलने की। भक्तों, अगर आपको भी शंकर जी पूरी श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्ति है तो भगवान आप पर भी कृपा जरूर करेंगे। चाहे आपके भाग्य में वो सब हो या ना हो, भगवान वो सब जरूर देते हैं जो आपके लिए आपके कर्मों द्वारा हितकर होता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।